राजेश गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चंदौली, इंडिया नाउ 24, हर खबर सटीकता से। आइए हम लोग सकलनिया विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ ग्राम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भारतीय पार्टी के सांसद जी का आगमन होने वाले हैं। इस आगमन पे वो अपनी इस सकलनिया विधानसभा पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कगार पे ये अपनी जीत किस तरह से अपने इस सकलनिया विधानसभा को जीत दिलाते हैं, इस विषय पर हम यहाँ पे इस ग्रामीण क्षेत्र की जनता इकट्ठा हुई है। इन लोगों से कुछ क्षण के लिए बात करते हैं। राणा प्रताप से हम लोग बात कर रहे हैं राणा प्रताप सिंह जी से। ये सर बताइए कि आप किस बल पे आप भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? एक तो आपको धन्यवाद। अब हम एक तरफ से अगर गिनाना चालू करेंगे तो हो सकता है कि बहुत समय लग जाए। भारत जिस बात का संकल्प लिया था इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, विकास का जो नारा दिया था 5 साल में, योगी आदित्यनाथ जी ने उसे पूरा किया। जहाँ तक सकलनिया विधानसभा की बात आप पूछ रहे हैं, 3 बार से यहाँ का विधायक रहा और विधायक की गुंडई भी आपने देखा कि किस प्रकार से विधायक ने गुंडई करके इस विधानसभा को रौंदने का काम किया। एक भी काम आप विधायक का बता दीजिए कि कोविड काल में एक भी गैस सिलेंडर, एक भी इंजेक्शन और एक भी पैकेट भोजन भी गरीबों को यहाँ के विधायक ने नहीं दिया। केवल ठेकेदारी, कोटेदारी और गुंडागर्दी के अलावा इस विधायक ने कुछ नहीं किया। और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे सांसद, यहाँ से हमारा प्रत्याशी सुरमुनि तिवारी लगातार विकास की कड़ी को आगे बढ़ाते रहे हैं। हम जनता के आशीर्वाद, जनता जनार्दन के सहयोग और कार्यकर्ताओं के मनोबल से चुनाव जीतेंगे। क्रम में हम लोग पहुँच चुकते हैं क्योंकि सकलनिया जो विधानसभा क्षेत्र है यादवों का बाहुबली क्षेत्र है और यहाँ उस क्षेत्र से हैं बाल गोविंदा सिंह जी। हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी को अपने जो यादवों का बेट है, किस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी का उन वोटों को बटोरने का प्रयास करेंगे? देखिए, आपका जो प्रश्न है बड़ा उलझा हुआ प्रश्न। ये सवाल आपने उठाया कि क्यों भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, इसके बाद यह प्रश्न जरूर उठेगा कि क्यों नहीं किया जाएगा। सवाल है कि मैंने 70 वर्ष तक देखा सरकार के सारे कामकाज, लेकिन यह आप जान लीजिए ये निकट नहीं है, यह असत्य नहीं है। यदि भाजपा प्रबंधक श्री प्रभु नारायण सिंह जी से बात करते हैं। सर, आप इस सकलनिया विधानसभा में किसको विधायक बनाना चाहते थे? सर्वप्रथम मैं बाबा किनाराम जी को प्रणाम करता हूं। आज की जो परिवेश है, विकास की कड़ी उसी के हाथ होती है जिसके पास कुछ थिंक होता है। जिसकी न थिंक है न थॉट है। किसी की मड़ई छाने के लिए पहले छाटी जाती है, तब उस पे पुआल डाल के उसको छाया जाता है। हमारे यहाँ 10 बरस से विधायक रह करके किसी भी विकास कार्य में जब अपने वो गांव की रोड नहीं बनवा पाए तो क्षेत्र का विकास कहाँ करेंगे? विकास उसी के हाथ हो सकता है जिसके पास कुछ सोच होती है। जो लोग अपने जात से, अपने विचार से बाहर निकल करके जब समाज का भला चाहेंगे वही भला कर सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आए हैं। हम लोगों के बीच में जो भी काम हुआ है वह समाज देख रहा है, किसी से छुपा नहीं है। 3 ठो और ब्रिज बन रहे हैं। बाबा किनाराम जी के नाम से सैयद राजा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो गया। आज के डेट में बाबा किनाराम जन्मस्थली पर 30 करोड़ रुपया और मुक्त हुआ है। 250 करोड़ का पैकेज माननीय योगी जी ने दिया है। योगी जी का संबंध आज से नहीं, हमारी अगली पीढ़ी बाबा किनाराम जी के जो गुरु थे उनके मछंदर नाथ जी से बाबा किनाराम के संबंध रहे। इस कड़ी में जो उन्होंने यहाँ पर्यटन स्थल दिया है उसके वजह से पूरे क्षेत्र का, पूरे चंदौली जिला का विकास होगा। आज हमारे बीच में जितने किसान हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है। राशन मिल रहा है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। राजपूत पा रहे हैं जो गरीब हैं, जो हरिजन हैं वो भी पा रहे हैं, जो मुसलमान हैं वो भी पा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर राशन कोई पा रहा है तो उसका लाभ यादव बंधु उठा रहे हैं। भले ही उसको भूल जाएं, उसको न माने एहसान को,
ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके पास 10 बिस्वा भी जमीन है, उसके भी खाते में 3 महीने के बाद 2000 रुपया आ रहा है। सारी चीजों को देखते हुए बिजली आपको 24 घंटा मिल रही है, कभी ऐसी बिजली मिलती नहीं। तो कुछ काम तो हुआ है। हमारे यहाँ हम लोगों को तकलीफ है कि सीट नहीं मिली किसी राजपूत को। राजपूत चाहता है कि हमें सीट मिले, लेकिन 4 विधानसभा है, हम तो ये कहते हैं कि सीट का बंटवारा सही हुआ है। आज हमारी इस बार चुनाव कौन से मुद्दे पर होगा? कानून व्यवस्था, विकासवाद, वंशवाद, जातिवाद, विकासवाद। विपक्ष का कहना है कोई विकास ही नहीं हुआ है धरातल पे। विपक्ष इसी तरह से करता रहता है। क्यों? विपक्ष का काम है विरोध करना। अच्छे कामों का भी विरोध करेंगे, बुरे काम का। इस बार आप कौन सी सरकार को चुनना पसंद करेंगे? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? अखिलेश जी आपको पसंद है? ये नहीं, क्यों? आखिर योगी और अखिलेश जी में अंतर क्या है? आप बहुत बताइए। अंतर है। क्या है वही तो पूछ रहा हूँ, बताइए। उनके समय में कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, योगी जी के कानून व्यवस्था सही है। अभी भी बहन बेटियां 12 बजे रात को जला दी जाती है, विपक्ष का कहना है। विपक्ष तो कह तो रहे हैं कि सारा जो है उनका काम है केवल विरोध करना। कौन सी बहु बेटियां जलाई गई हैं? अभी हाथरस उन्नाव वाला देखिए कि सब ये हाथरस उन्नाव केवल सिगुफा छोड़ा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष का कहना है हमारी सरकार बन गई तो हम पूरे 5 साल तक राशन फ्री में बांटेंगे। योगी सरकार दिवाली से होली तक 5 बांट साल रही है। नहीं थे क्या राशन बांटने के लिए? वो 5 साल थे ना, राशन बांटना चाहिए ना। 1 घंटा भी बिजली ना आवा और 300 यूनिट फ्री देने जा रहे हैं। इस बार वापस योगी जी की सरकार बनेगी। जी हाँ। ऑल इंडिया 24 न्यूज चंदौली के सकलडीहा विधानसभा रामगढ़ बाबा कीनाराम की धरती पे है। यहाँ देखते हैं जनता का क्या मूड है, किसको इस बार अपना नेता क्षेत्रीय चुनती है। आपका परिचय? अनिल कुमार पांडे। कौन से मुद्दे पे चुनाव होगा इस बार? हम लोग चूँकि कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, तो हम लोगों का मुद्दा किसी की भी सरकार बने, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को पुरानी पेंशन मिले। पुरानी पेंशन बहाल। पुरानी पेंशन बहाल हो, ये हम लोगों का मुद्दा है और ये होना भी चाहिए। विपक्ष का तो कहना है कि हमारी सत्ता बन गई तो हम पुरानी पेंशन भी बहाल कर देंगे। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष कर्मचारी सबके हैं, सभी से यही अनुरोध है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो इस बार आप किसको चुनना पसंद करेंगे? अब हमारे दायरे में रहकर बात करिए, आप हमें बताएंगे। हमारा चुनावी मुद्दा विकास, सुशासन, बेहतर कानून व्यवस्था और जो भलाई के गरीबों की भलाई के काम चल रहे हैं विकास और जो किसानों की भलाई के काम चल रहे हैं वो जारी रहे। इसके अलावा विपक्ष का बोलना है कि 403 सीट में 400 सीट हम पा रहे हैं। एक प्राइमरी का बच्चा भी विपक्ष के इसको जो है दिन का सपना मानेगा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 325 सीट के बहुमत की सरकार चला के सेवा करके दिखा चुकी है। हमने 300 पार का नारा दिया है, वह 300 पार में हम सफल नहीं कर रहे। एक सर और प्रश्न, ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि चल सन्यासी मंदिर। सर इस विषय पे आपका क्या कहना है? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बना रही है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो गठबंधन किए हैं वो अपनी सरकार बना रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य नए गठबंधन की दर्द में करा रहे हैं। भाजपा गठबंधन सरकार बना रहा है और रह गया ओम प्रकाश राजभर कुछ प्रलाप करते रहते हैं, उस पर ज़्यादा बोलना उचित है। सर एक और प्रश्न, अभी यहाँ पे जो एक कार्यक्रम होता है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आए थे, तो उन्होंने अपने खुले मन से यह कहा था कि अगर हमारा सकलडीहा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का होता तो हम यहाँ पे बहुत सारे विकास होते। सर इस विषय पे आपकी क्या राय है? मैंने यहाँ वो अपील यहाँ भी की, दिन में 3 जगह और किया। योगी जी की अपील है सकलडीहा से भाजपा का विधायक जिताइए। जिस तरह हमारे सांसद महेंद्र पांडे और 3 अन्य विधायक हमारी इस जिले के काम में लगे हैं, यहाँ का विधायक रहेगा तो विकास के और काम होंगे। और उन्होंने बाबा रामगढ़ के कीनाराम बाबा के इस पवित्र रामगढ़ स्थान में
एक स्वयं बहुत बड़े हाल का, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाल है, उसका उन्होंने स्वीकृति दे करके इसकी शुरुआत कर दी है और अनंत विकास के द्वार यहाँ खुलेंगे। सर एक और प्रश्न, अभी जो अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी सकलडिया के विधायक अपने पूर्ण बहुमत से हो जाती है, तो सर इस सकलडिया विधानसभा जो पछड़ी इलाका है वहाँ पे ना कोई ऐसा अच्छे जो ITI कॉलेज नहीं है, उस पर औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, इस विषय में बेरोजगारी नहीं है, इस क्षेत्र में क्या कहेंगे सर आप? यहाँ पर विकास के जो भी दरवाजे आने वाली उत्तर प्रदेश सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार से खुल सकेंगे, उसमें तरह तरह के विकास कार्यों को योगदान में मैं लगा हूँ। उसका लाभ सकलडीहा पूरे चंदौली को मिल रहा है। आप खुद देख रहे हैं, जैसे अभी पुल का जो शुभारंभ किया, जिसका लाभ आप सब उठाते होंगे, इस काम में भी हम लोग हाथ बटाएंगे। सर और देखते हैं यहाँ जनता का क्या मूड है, इसको अपनी क्षेत्रीय नेता बनाती है। आप अपना परिचय बताइए। जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज आप कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखा है कि जो जनाधार था, इससे तो ये पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार विधानसभा सकलडीहा में पुरजोर मेहनत से विधानसभा सीट निकाल रही है। माननीय तिवारी यहाँ से विधायक बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले बार प्रभु यादव विधायक थे और सूर्यमुनि जी भी थे, तो दोनों आदमी में सूर्यमुनि जी 65,000 समथिंग वोट पाए थे। इस बार क्या लगता है कि सूर्यमुनि जी के साथ जनता कितना % रहेगी? सूर्यमुनि जी के साथ हर वर्ग की जनता है, जैसे जो भी है हर वर्ग की जनता है, मतलब यादव भी है, मतलब और बाकी हर समाज में मल्लाह हैं, केवट हैं, ब्राह्मण हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग, सारी जनता उनके साथ है। तो इसलिए इस बार जो है पूरा हम लोग को मतलब विश्वास है कि यहाँ की सीट बल्डिया जो है निकालेंगे सूर्यमुनि की वजह इसमें कोई। विपक्ष के नेता कहते हैं कि योगी सरकार जो है दिवाली से होली तक राशन फ्री दे रही है, अगर हमारी सत्ता बन गई तो हम पूरे 5 साल तक राशन फ्री देंगे। उस विषय में आप क्या बताएंगे? देखिए, ये तो आम जनमानस से आप पूछेंगे तो खुद ही स्वयं पता चल जाएगा। फ्री गल्ला बटा, फ्री राशन, ठीक है। उसके बाद जो है तमाम तरीके की योजनाएं हैं जो लोगों के पास पहुंची हुई है। पिछले सरकार में क्या थी, आज के समय में क्या है, वो सारे लोग जानते हैं। ये इस चीज़ सोच के अपने दिमाग में बैठा के वोटिंग करने का निर्णय लिया है कि हम लोग सारे भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और यहाँ से विधायक बनाएंगे। से कितने संतुष्ट हैं? हम पूर्ण संतुष्ट हैं योगी सरकार से और उसके कार्य व्यवहार से हम संतुष्ट हैं। अभी विपक्ष का कहना है योगी सरकार में कोई विकास कार्य ही नहीं हुआ है। ये तो विपक्ष का मुद्दा है, खाली कागजों में कार्रवाई हुई है। जो देखने वाला वो देख रहा है, जिसको नहीं दिखा रहा है वो भूल रहा है। क्या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये सब गरीबों तक पहुंच पा रही है? किसान सम्मान निधि ये तो आम जनता को मिल रही है, इसमें किसी को परहेज नहीं किया गया है कि नहीं फला वर्ग को मिलेगा, फला वर्ग नहीं मिलेगा। सबको सामान्य आवास है, आयुष्मान कार्ड है, इसमें सबको सामान्य रूप से दिया जा रहा है, सबको मिल पा रही है सुविधा, सबको मिल रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम श्यामलाल गुप्ता है। आप योगी सरकार से कितने संतुष्ट हैं? बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट। क्या सारी सुविधा मिल पा रही है आप लोग तक? जो सुविधा दे रहे हैं, जो हम लोग को मिलने लायक है वो मिलती है, और सुविधा नहीं मिलती। योगी सरकार से आप पूर्ण तरह संतुष्ट? हाँ। क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी? ये हम लोग नहीं कर सकते, इसको आप ही लोग कर सकते हैं। आप बताइए योगी सरकार से व्यक्ति ये जब चुनाव लड़ता है तो कहता है कि मैं जीत रहा हूँ और जीतूंगा। ये करके कोई सियासी मैदान में आएगा कि मैं हारने के लिए आ रहा हूँ? बिल्कुल, सभी लोग जो भी आए हैं सभी लोग जीत रहे हैं। इस बार योगी सरकार सत्ता में? बिल्कुल, एकदम 101%। किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? योगी जी को। योगी जी, और योगी जी तो यहाँ पे है नहीं विधानसभा में। अरे जीती तब बनी योगी बनी है हो। और लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? एकदम सही है। किस तरह से डबल इंजन की सरकार है? भाई केंद्र और प्रदेश में बात है, डबल इंजन के ही आधार पर करना। चलिए धन्यवाद आप।